आजकल सेल्फी का ज़माना है। जब आप सेल्फी लेते हो तब आप बहुत अच्छी तरह से फोकस कर लेते हो, जिसमें आपको पता है मेरी सेल्फी कैसी आनी चाहिए, मुझे कैसा दिखना ज़रूरी है। उस हिसाब से आप सब एंगल्स, सब स्पेसिफिकेशन आपके कैमरा के एडजस्ट कर लेते हो। उसी तरह जब आपको अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य हासिल करना है, गोल हासिल करना है, उस समय आपको कभी कभी फोकस चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये फोकस एडजस्ट करना बहुत ही आम बात है। इससे आप खुद को कम महसूस मत कीजिए। लक्ष्य हासिल करना वाकई बहुत ही आनंददायी प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रवास में रुकावटें आती ही है। इन रुकावटों से हमें निराश नहीं होना है। अब हम देखेंगे कि लक्ष्य में आने वाली बाधाएं या रुकावटों से हम कैसे जूझेंगे। वापस एक बार कहानी सुनते हैं। इस बार हम एकलव्य की कहानी सुनेंगे। एकलव्य को द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने की बहुत इच्छा थी, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसको अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। अब एकलव्य का लक्ष्य तय हो चुका था कि उसको धनुर्विद्या सीखनी ही है, लेकिन इस लक्ष्य में बाधा आ गई क्योंकि द्रोणाचार्य ने उसको अपना शिष्य मानने से इनकार कर दिया। अब जब एकलव्य के लक्ष्य के बीच में यह रुकावट आ गई तो एकलव्य ने क्या किया। एकलव्य को पता था कि अब मुझे जिससे धनुर्विद्या सीखनी है वो तो मुझे सिखाने नहीं वाले। इसलिए एकलव्य ने द्रोणाचार्य का एक पुतला बना दिया, मानो उसके साथ द्रोणाचार्य हर समय है, और एकलव्य ने अपना प्रयास जारी रखा। एकलव्य ने बहुत सराव किया, एकलव्य ने बहुत अभ्यास किया। अपनी खुद की गलतियों से एकलव्य हमेशा सीखते रहे। जब ये वो करते ही गए, बिना रुके एकलव्य जब आगे बढ़ते रहे, तब इवेंचुअली एकलव्य सक्सेसफुल बन गए। एकलव्य ने खुद को इतना डेवलप किया कि उनके कौशल और अर्जुन के कौशल में शायद ही कुछ फर्क हो। एकलव्य ये हासिल कर पाए क्योंकि एकलव्य ने अपने मार्ग में जो रुकावट थी, उस रुकावट को एक अलग नज़रिए से देखा। उन्होंने ये सोचा कि अब मुझे कुछ अलग मार्ग लेने की ज़रूरत है, ना कि रुकने की। रुकावटें दो प्रकार की होती है। एक प्रकार है आंतरिक रुकावटें और दूसरा प्रकार है बाहरी रुकावटें। कभी कभी रुकावट अपने गोल में भी हो सकती है, या कभी कभी ये रुकावट अपने वातावरण में होती है। रुकावट जब आंतरिक हो तब उस रुकावट को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कुछ समय पहले बोला कि अगर इस लक्ष्य को पाने के लिए मुझ में कुछ खामियां हैं, उस खामियों से मुझे मार्गक्रमण करना बहुत ज़रूरी है। एक उदाहरण लेते हैं कि मुझे एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाना है। अब इस इंटरव्यू में मुझे अंग्रेज़ी में बोलना है, लेकिन मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये जॉब हासिल करने के लिए मेरा अंग्रेज़ी ना आना एक आंतरिक रुकावट बन सकती है। लेकिन इस आंतरिक रुकावट को जानकर मैंने अपने अंग्रेज़ी के स्किल्स पे काम किया, प्रयास किया कि मेरी अंग्रेज़ी अच्छी बन जाए। मेरे इंटरव्यू में मुझे जो बात करनी है, जो बोलना है, उसके लिए मुझे जिन शब्दों की ज़रूरत है, उन शब्दों की मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। शायद मैं जाकर वहाँ बोल सकता हूँ कि मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस करके इस पे मात कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये आंतरिक रुकावट मुझे पता ही नहीं हो, या इस आंतरिक रुकावट को मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि इसके वजह से मुझे कभी जॉब मिलेगा ही नहीं, मिल ही नहीं पाएगा, तो मैं अपनी मंजिल के तरफ कभी नहीं जा पाऊँगा। आंतरिक रुकावटों को देखने का आपका जो नज़रिया है, वो नज़रिया आपको बदलना बहुत ज़रूरी है। ये रुकावटें आपके मार्ग पे सिर्फ एक अलग
मोड़ लेके आती है। आपको सिर्फ रास्ता बदलना है, मंजिल बदलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे प्रकार की रुकावट है आंतरिक रुकावट। आंतरिक रुकावट जो मेरे अंदर मौजूद है। ये रुकावट किस क्षमता की कमी भी हो सकती है या ये रुकावट कोई इमोशनल भी हो सकती है। जैसे अंदर से मैं मानती हूँ कि मैं कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पाऊँगी, मैंने भले ही तय किया है लेकिन मैं इस काबिल नहीं। ये मेरे जो विचार है, ये जो मेरी नकारात्मक सोच है, ये सोच ही मेरी आंतरिक रुकावट बन जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरी बाहरी रुकावट मेरी आंतरिक रुकावट बन जाती है। मानो कि मैंने तय किया है कि मेरी मंजिल हासिल करने के लिए मुझे कुछ लोगों की मदद की ज़रूरत है और वाकई में ऐसा हो जाता है कि वो लोग मुझे मदद नहीं करते या वो मेरी आलोचना करने लगते हैं। जब वो मेरी आलोचना करते हैं तब मुझे बहुत दुख महसूस होता है। इस दुख के साथ साथ मैं मानने लगती हूँ कि जो वो बोल रहे हैं, उनकी जो मेरे बारे में सोच है वही सच है और जो मैं खुद में देख रही हूँ या देख रही थी वो बिल्कुल ही सही नहीं। मैं जिस मार्ग पे चल रही हूँ उससे मैं कभी अपनी मंजिल हासिल नहीं कर पाती। इस उदाहरण में रुकावट बाहरी थी। ये बाहरी रुकावट यानी कि लोगों ने की हुई मेरी आलोचना या लोगों ने मुझे मदद करने से जो इनकार कर दिया, उसके वजह से इस रुकावट को मैंने आंतरिक बना दिया। मैं खुद सेल्फ डाउट में चली गई। मेरा थिंकिंग बहुत ही निगेटिव, अनहेल्दी, अनहेल्पफुल बन गया। जब मेरा थिंकिंग ऐसा बन जाता है तब ये बाहरी रुकावट मेरी आंतरिक रुकावट बन जाती है। इसलिए बाहरी रुकावट हो या आंतरिक रुकावट हो, आपको ये जानना ज़रूरी है कि मेरी मंजिल क्या है और वो मैंने तय की है। भले ही कुछ लोग मुझे ये मंजिल पाने में मदद ना करें या मेरी आलोचना करें, लेकिन ये उनके विचार है, जो वो मेरे बारे में सोचते हैं ये उनके विचार है, ये मेरे विचार नहीं हैं। उनके इस सोच की वजह से मैं खुद अगर अपनी सोच बदलने लगी तो मैं इस सफ़र में और रुकावटें बो देती हूँ। इसलिए अगर आपको इस आलोचना से लड़ना हो, इस आलोचना से खुद को दूर रखना हो, तो ये रुकावट बाहरी रुकावट है, उसको आंतरिक रुकावट बनने से रोकिए।